स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अष्टक वर्ग कुंडली और सर्वाष्टक के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पूर्व में मैंने अष्टक वर्ग पे वीडियो बनाया था, उसमें सामान्य जानकारी मैंने दी थी। आज विस्तृत में पार्ट 1 के माध्यम से बता रहा हूं। इसके बाद इसकी अन्य आगे की जानकारी मैं आपको पार्ट 2 में दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि कौन से ग्रह भाव आपकी कुंडली में मजबूत हैं, उनकी मजबूती पॉइंट, स्केल, पैमाना कितना होता है, ये सब उनके पॉइंट से पता लगेगा। सिद्धांत जो होता है इसका अष्टक वर्ग का यही होता है, इन्हीं चीजों को ये निश्चित करता है। इसमें कुछ अंक दिए हुए होते हैं। तो ये अष्टक वर्ग जो है वो जीवन में और कुंडली में भावों को कितना प्रभावित करते हैं, यही चर्चा मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूं। लेकिन पहले उनकी पॉइंट्स और उनके जो पॉइंट मिलते हैं अष्टक वर्ग में, ऐसे भी और भिन्न अष्टक वर्ग में, तो वो पॉइंट क्या होते हैं। अष्टक वर्ग का जो पूरा चार्ट होता है, जो ग्रहों का अपना और राशियों का के ग्रहों के और राशियों के जो अलग अलग चार्ट होते हैं, वही बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अष्टक वर्ग सर्वाष्टक क्या होता है, भिन्न अष्टक में और कुंडली में ये क्या फल और परिणाम हमें देंगे। जीवन में मिलने वाले सुख दुख, आय व्यय, बचत, ऋण, नौकरी, बीमारी, दवाइयाँ, ये सारी चीजें हम लगभग इससे पता कर सकते हैं। तो देखिए, अष्टक वर्ग में आप ये मानिए कि अष्टक वर्ग जो होता है ये 100% हमें ये गणित है, पूरी गणित है, और 100% सही रिजल्ट इससे हमें पता लग जाता है। तो अब अष्टक वर्ग जो कुंडली होती है, ये ग्रहों के जो छुपे हुए घेरे, उनके राज या कार्य क्षमता, यूं हम कह सकते हैं कि ये जो है ग्रहों की कार्य क्षमता कितनी रहने वाली है, या वह जिस भाव पर बैठे हैं उस भाव का हमें कितना फल वो देने में सक्षम है। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। अब क्या होता है कि उत्तर भारत वाली पद्धति को देखें और दक्षिण वाली पद्धति को देखें तो दोनों में थोड़ा बहुत अंतर मिलता है। तो उत्तर भारत में इनको जैसे रेखाएं शुभ मानी जाती है, और ये उत्तर भारत, ये दक्षिणी भारत की बात करें, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं यानी कि बिंदु, उनको शुभ माना जाता है। यहाँ रेखाएं अशुभ, पॉइंट अशुभ हो जाएंगे और यहाँ पर रेखाएं अशुभ हो जाएगी। लेकिन आधुनिक सॉफ्टवेयर और मानकों की गणना के आधार पर देखें तो हम बिंदुओं को सटीक मान सकते हैं। बिंदुओं को हम शुभ फल के पैमाने और स्केल पर, इसको जो मैंने बताया यहाँ पे, पॉइंट को हम पैमाने स्केल में हम काउंट कर सकते हैं। तो देखिए, अष्टक वर्ग जो होता है, अष्टक वर्ग कुंडली होती है, आप एस्ट्रोसेज पे जाओगे और एस्ट्रोसेज पे जाकर देखोगे तो आपको इस प्रकार से अष्टक वर्ग आपको दिखाई देगा। सभी को इसमें अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं, ये भाव या राशि हम मान सकते हैं, ठीक है। और ये एक ग्रह को मिलने वाले अंक होते हैं, इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये अष्टक वर्ग चार्ट इस तरह से होता है, जिनमें ये कुल अंक यहाँ लिखे होते हैं जो एक एक राशि या भाव को दिए जाते हैं, ठीक है। तो अष्टक वर्ग में हम देखें तो एक तो प्रस्तर जो भिन्न अष्टक होता है ना, प्रस्तर या भिन्न अष्टक हम कह सकते हैं, भिन्न अष्टक वर्ग ये बना होता है, जिसको हम BAV कह सकते हैं, है ना, भिन्न अष्टक वर्ग। और दूसरा होता है आपका SAV, जिसको हम सर्वाष्टक वर्ग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्वाष्टक वर्ग हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें इन दोनों में जो अंतर है वो बता देता हूँ। ये एक तो टेबल से अंतर आपको पता लग गया, मैंने दोनों की टेबल अभी आपको बताई। ये देखो, दोनों की टेबल इस तरह से, ये भिन्न अष्टक प्रस्तर वर्ग है और ये अष्टक वर्ग, दोनों कुंडली है, ठीक है। दोनों
वर्ग इस तरह से बनी हुई है वर्ग कुंडली में, इसको हम किस तरह से रखेंगे अंकों को और समझेंगे, वो अभी मैं आपको इस वीडियो तक पूरा हो गया ठीक, वरना पार्ट 2 में आपको वो सारी चीजें मिलेगी। अभी देखिए, अब ये क्या होता है, भिन्न अष्टक जो होता है ये जो होता है ये प्रत्येक ग्रह को दिए जाने वाले अलग अलग चार्ट हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक ग्रह के अलग अलग इसमें चार्ट होते हैं, ठीक है। हर ग्रह का अलग चार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है, इसमें सभी 7 ग्रह मिलकर एक मिलकर या जोड़कर, सातों ग्रह के अंकों को जोड़कर एक सामूहिक चार्ट यानी कि ग्रुप चार्ट है ना, ग्रुप चार्ट इसको हम कह सकते हैं, सामूहिक चार्ट बनता है। इसमें सामूहिक चार्ट बनता है जो सभी ग्रहों के सामने उनके 12 ही राशियों के हिसाब से और अंक होते हैं। तो ये एक पूरा अष्टक वर्ग बन जाता है। इसमें सातों ग्रह का कुल योग होता है। अब इसमें प्रत्येक ग्रह का इंडिविजुअल अलग चार्ट होता है। इसमें राहु और केतु को सम्मिलित नहीं किया जाता है, केवल 7 ग्रह होते हैं, ठीक है। सातों ग्रहों को इसमें जोड़ा जाता है, सातों ग्रहों को इसमें अंक दिया जाता है, प्लस साथ में एक लग्न को जोड़ दिया जाता है। ये भी अभी बता देता हूं मैं आपको। अब इसमें क्या होता है कि अंक प्रदान करने के लिए मैंने बता दिया राहु केतु का कोई रोल नहीं है। इसमें केवल 7 + 1 = 8, मतलब 7 तो ग्रह हो गए आपके, 7 ग्रह, और एक हम इसमें लग्न को जोड़ा जाता है। एक लग्न को जोड़ेंगे तो 7 और एक लग्न, ये 8 हो गए। तो कुल अंक जो होगा इसका 8 अंक होगा, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल चार्ट है प्रत्येक ग्रह का, उसको 8 में से देखिए, ये इंडिविजुअल चार्ट है, ये सूर्य लिखा हुआ है, ये सूर्य का एक चार्ट है। इसमें मिलने वाले अंक यही रहेंगे योग। अब सूर्य को जो ग्रह स्वयं होता है वो अपने को 8 या 7 अंक देता है, ठीक है। अब सूर्य में टोटल अंक 48 होते हैं, वो भी मैं अभी समझाऊंगा कैसे आते हैं। लेकिन यहाँ जो भिन्न अष्टक है, वो भिन्न अष्टक में टोटल 48 होंगे अलग अलग, सातों ग्रह और एक लग्न का मिला के अगर इनको टोटल करेंगे तो ये 48 आएंगे। इधर से जो अंक होंगे वो भी 48। ये अंक कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ये समान रहेंगे। उसी तरह अष्टक वर्ग का बताया मैंने, अष्टक वर्ग में सारे ग्रह को अंक जुड़कर टोटल एक राशि में आ जाता है, उसका कुल योग बना देते हैं, सभी ग्रहों का योग जुड़ जाता है, तो ये सर्वाष्टक योग बनता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, ये एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है, ये होगी आपके 2 पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें भी लिख देता हूं मैं आपको। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें प्रत्येक ग्रह को मिलने वाले जो अंक होते हैं, प्रत्येक ग्रह को मिलने वाले कुल अंकों का जो महायोग है, यही महायोग सर्वाष्टक बिंदु के रूप में हम इसको जान सकते हैं, यानी कि पॉइंट्स में। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो सभी 12 राशियां होती है, वो 12 ही राशियों को अलग अलग इनको पॉइंट्स मिलते हैं। तो पहले तो उनके सातों ग्रहों के योगों को जोड़ा जाता है, उसके बाद 12 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा। कैसे आएगा ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब ये इसमें क्या है कि इसमें एक तो ये होता है कि जो अंक मिलते हैं ग्रहों से, वो 0 से 8 अंक होते हैं। 0 से 8 अंक होते हैं इसमें, क्योंकि लग्न को और 7 ग्रह को जोड़ेंगे 8 हो गए, तो 0 से 8 अंक
इसमें मिलते हैं ग्रहों को, ठीक है। अब इसमें ग्रहों का ये अंक मिलेंगे और उधर जो ग्रहों को अंक मिलते हैं वो टोटल अंक जो होते हैं वो अपने अपने ग्रह के अनुसार या ग्रहों के द्वारा ग्रहों को दिए जाने वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनका कुल योग ही उनका वो होता है। जैसे मैंने अभी बताया सूर्य का 48 है, चंद्रमा को 49, इस तरह से अलग अलग अंक मिलते हैं। ये भी अभी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद ही वो जो हम भाव के बारे में कहते हैं कि कितने अंक उसमें होने चाहिए औसत और वो कितने मिलते हैं, वो सारी चीजें भी अभी क्लियर कर दूं। तो प्रत्येक ग्रह को यहाँ इधर 0 से 8 अंक मिलते हैं। अब 0 से 8 अंक मिलने के बाद ये भी क्या होता है कि 12 ही राशियां इसमें है, 12 ही राशियों में ये अंक विभक्त हो जाते हैं। ये यहाँ भी क्या होता है, ये 12 ही राशियों में इन अंकों को बांटा जाता है और कुल योग इसका 8 ही रहता है, या 8 से कम भी हो जाएगा, ठीक है। ये योग जो है वो 8 भी हो जाएगा, 8 से कम भी हो जाएगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये इस तरह से इसका योग इसमें हमें देखने को मिलता है। अब प्रत्येक ग्रह का हम इसमें देखें, आकलन करें तो कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें 0 से 3 अंक है तो ये कमजोर माना जाएगा ग्रह। ये ग्रह के अंतर्गत ये पर्टिकुलर किसी ग्रह का है, पर्टिकुलर किसी ग्रह का ही इंडिविजुअल चार्ट है भिन्न अष्टक, तो 0 से 3 मिलने वाला कमजोर रहेगा। 4 को हम मध्यम या सामान्य मान सकते हैं। इसके बाद 5 से 8 अंक मिलने, ये अंक हो गए आपके, है ना, अंक 5 से 8 अगर अंक मिल रहे हैं, 5 से 8 अगर अंक मिल रहे हैं तो ये अंक जो है ये मजबूत माने जाएंगे, यानी कि जो ग्रह की स्थिति होगी वो बहुत अच्छी होगी। जैसे इसमें बताया ना मैंने, यहाँ पर जैसे जो अंक मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं, 7 मिल रहे हैं, तो ये 3 0 से 3 कम है, 4 सामान्य, इससे ऊपर सब अच्छे माने गए हैं, ठीक है। उसी तरह ये इसमें अलग अलग ग्रहों को मिलने वाले अंकों की भी गणना हम इससे कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, अब मान लीजिए ये तो हो गया इसका टोटल, है ना। अब ये फल भी हो गए, इनको खराब मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब यदि इधर बात कर लेते हैं हम, तो इधर जो है वो सबको मिलने वाले अंक अलग अलग होंगे। जैसे ये सूर्य लिखा हमने, सूर्य को 48 पॉइंट मिलते हैं, ये फिक्स पॉइंट है ना, पॉइंट्स, ये फिक्स पॉइंट्स यानी कि अंक। चंद्र को 49 पॉइंट्स अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। इसी तरह मंगल को 39 पॉइंट, बुध को 54 पॉइंट, गुरु को 56 पॉइंट, ये 56 है। शुक्र को 52 पॉइंट यानी कि अंक प्राप्त होंगे, और शनि को सबसे कम प्राप्त होते हैं, वो है 39 पॉइंट। तो ये हो गया। अब अगर इन सबका हम टोटल करेंगे तो इन सबका जो योग बनेगा वो 337 बनेगा, 37। अब 37 बन गया तो इन पॉइंट में 12 भाव या 12 राशियां होती है, 12 राशियों में इसको डिवाइड करेंगे, 337 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया 12 24, 12 24 24 28.02, है ना। तो ये एवरेज आप मान सकते हो, एवरेज इसका रहेगा 28। तो 28 जो अंक होता है वो हम एवरेज मान सकते हैं। तो ये 12 से डिवाइड कर 327, ये अलग अलग पॉइंट इनके फिक्स हैं, 48 49, जैसा कि इसमें बताया मैंने। इस चार्ट में सूर्य को 48 मिल रहे हैं, ऐसे ही चंद्रमा का अपना भिन्न अष्टक होगा, उसमें उसको 49 मिलेंगे,
और मंगल का होगा उसको 39 मिलेंगे, बुध का होगा उसको 54 मिलेंगे, गुरु को 56, शुक्र को 52 और शनि को 39। इस तरह से ये अंक इसमें रहेंगे। लेकिन ये जो आपके अंक आ रहे हैं टोटल, ये आप देखिए इनको डिवाइड किया, ये 28 आया, एवरेज 28 हुआ, इसमें 32 भी आ रहा है, 30 भी, 29 में 24। अब इनको आपको अपनी लग्न कुंडली में रख कर आप इसको देख सकते हो। तो इसको हम उसमें देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लग्न कुंडली बनी हुई है, उसके पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव में सब में ये रखेंगे भाव की मजबूती क्या आ रही है और फिर ग्रह कहाँ बैठे हैं, ये सारी स्थिति। तो हम 28 एवरेज मानते हैं, तो इतना तो होना ही चाहिए, इससे ऊपर अंक जो भी होगा वो शुभ माना जाएगा। अब इसमें 25 से कम है, तो ये कहीं ना कहीं भाव की कमी रहेगा, जहाँ ग्रह बैठेगा वो भी। और जो 28 से अधिक हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। अब इसके उदाहरण और सारी चीजें मैं अपने पार्ट 2 में आपको वो उदाहरण सहित पार्ट 2 में बताऊंगा, जहां पर आपको कुंडली में अष्टक वर्ग के पॉइंट्स को और उन ग्रहों के जो सिंगल इंडिविजुअल चार्ट बना हुआ है प्रस्तर अष्टक वर्ग, उसके अनुसार मैं आपको पूरा क्लियर उसको समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। यहाँ तक मेरा समझाने का मतलब ये था कि आपको ये चीज समझ में आए कि ये आखिरकार इसमें जो चार्ट दिए होते हैं कुंडली में, आप देखोगे सॉफ्टवेयर में डालकर अपना डेट ऑफ बर्थ, तो आपको ये मिलेंगे। लेकिन ये काम कैसे करते हैं, इनका यूटिलाइज क्या है, वो चीज मेरा समझाने का उद्देश्य था, जो समझाया। अभी मैं इसको अगले वीडियो में आपको पूरा कुंडली से इसका विस्तृत आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। आप नए आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह के और अन्य जानकारियां आप तक शीघ्र पहुंच सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।